हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएनजी के हब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विषय संस्कृत का प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का पेपर मॉडल पेपर। तो बच्चों, अभी तक आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, देखिएगा और बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। क खंड आपका अपठित अवबोधनम रहेगा 10 अंक के लिए। ख खंड जो है आपका रचनात्मक कार्य के लिए रहेगा 15 अंक के लिए। ग खंड रहेगा अनुप्रयुक्त व्याकरण के लिए 25 अंक और घ खंड रहेगा आपका पठित अवबोधनम 30 अंक के लिए। ठीक है, और यहाँ से फर्स्ट जो आपका दिया गया है क खंड, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें आपको अपठित अवबोधनम दिया गया है 10 अंक के लिए। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखतः। तो ये अनुच्छेद को पढ़ना है आपको, जो गद्यांश दिया गया है, और उत्तर जो है वो आपको संस्कृत में लिखने हैं। भारत देश है एक है उत्सव प्रिय देश है अस्ति। भारत जो है वो क्या है, एक उत्सव प्रिय देश है। अत्र प्रतिदिन मेव को अपि उत्सव आयोजयते। यहाँ हर दिन जो है क्या किया जाता है, कोई ना कोई उत्सव वो मनाया जाता है। जनाः उत्सवानां माध्यमेन न केवल उत्साहस्य सकारात्मकताश्च भावनाः प्रदर्शन्ति अपितु स्वकीयाया स्वकृते परंपरायाश्च निर्वहन कुर्वन्ति। यहाँ पर लोग जो है त्योहारों के माध्यम से न केवल जो अपनी उत्साह और सकारात्मक जो भावनाएं हैं वो प्रदर्शित करते हैं, अपितु अपनी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसका भी निर्वहन करते हैं, यानी पालन करते हैं। भारतीय क्षेत्रानुसारम अनेके प्रमुख उत्सवाः सन्ति। भारत में क्षेत्र के अनुसार जो है वो क्या किए जाते हैं, प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। उत्तर भारतीय दीपोत्सव प्रमुखोत्सव वर्तते। उत्तर भारत में प्रमुख रूप से क्या मनाया जाता है, जो दीपोत्सव है वो एक प्रमुख त्यौहार है। बिहार क्षेत्रीय षष्ठी पूजनम प्रमुखतया आयोजते। बिहार क्षेत्र में षष्ठी जो पूजा है, छठ पूजा जिसको बोलते हैं, वो प्रमुख रूप से मनाई जाती है। एवं बंग प्रदेश दुर्गा पूजा, यानी बंगाल जो है उसमें दुर्गा पूजा। असम प्रदेश में बिहू। उत्कल में रथ यात्रा। केरल प्रदेश में ओणम। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी। गुजरात प्रदेश में नवरात्रि। ठीक है, ब्रज में होली, और पंजाब में लोहड़ी जो है वो प्रमुख त्यौहार है और प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। एतेषाम् उत्सवानाम् आयोजनं जनानां कृते उत्साहकरं रुचिकर च भवति। तो इन त्योहारों का आयोजन लोगों के लिए रोमांचक और रोचक होता है। भारत देश की संस्कृति जो होती है, ये देखिए, भारत देश से संस्कृति वैविध्य दृष्टिम एतेषाम् उत्सवानां बहु महत्वम विद्यते। ये त्यौहार भारत की संस्कृति और विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एते उत्सव जीवन प्रति भारतीयानां दृष्टिकोणं स्पष्टतया प्रस्तुवन्ति यत जीवने सुखानि दुखानि तु जायन्ते एव, किन्तु प्रत्येकस्यामपि पृष्ठतः उत्साहस्य सकारात्मकस्य समावेश सदा करणीय है। तो ये त्यौहार भारतीय जीवन के प्रति दृष्टिकोण को एक तरह से स्पष्ट रूप से, भारतीयों के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं कि जीवन में सुख और दुख जो है वो आते जाते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में उत्साह और सकारात्मकता जो है वो बनाए रखनी चाहिए। पार्ट रहेगा एक पद उत्तरतः, एक पद में उत्तर देने हैं। भारत देश कीदृश देश है अस्ति। भारत देश किस प्रकार का देश है, तो ये उत्सव प्रिय देश होगा। ठीक है, उत्सव प्रिय है। उसके बाद सेकंड देखिए, व्रज क्षेत्रीय प्रमुखोत्सव कहा। तो व्रज में क्या मनाया जाता है, प्रमुख रूप से व्रज में मनाया जाता है होलिकोत्सव, होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। कुत्र षष्ठी पूजनम प्रमुखतया आयोजते। जो छठी पूजा है, पूजन, वो प्रमुख रूप से कहाँ, उसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो क्या आ जाएगा इसमें, बिहार क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, बिहार क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट दिया गया है, जना उत्सवानां माध्यमेन की प्रदर्शन्ति। इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे, जना उत्सवानां माध्यमेन न केवल उत्साह से सकारात्मक भावनाएं प्रदर्शन्ति, अपितु यहाँ से लेकर और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रदर्शन्ति तक इसका फर्स्ट का आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है,
उत्सवानाम आयोजनम जनानाम कृते कीदृशम भवति। इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे सेकंड का, उत्सवानाम आयोजनम जनानाम कृते उत्साहकरम रुचिकर च भवति, सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड दिया गया है, उत्सवाः भारतीयानां कीदृष्टिकोण स्पष्टतया प्रस्तुवन्ति। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, एते उत्सवाः यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर आप एते उत्सवाः जीवनम, जीवनम यहाँ से ये वाली लाइन लिख के उसके बाद समावेश है सदा करणीय, ये कंप्लीट कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, देन सेकंड, एंड ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखते हैं। इसका शीर्षक आपको लिखना है, तो इसका शीर्षक जो है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यहाँ पर बन रहा है उत्सव प्रिय देश है, ये शीर्षक आप लिख सकते हो, ठीक है। उत्सव प्रिय है देश है शीर्षक हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे उत्सव प्रिय देश है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यथा निर्देशम उत्तरतः उत्सव प्रिय देश है अत्र विशेषण पद किम है। इसमें विशेषण पद क्या होगा, उत्सव प्रिय जो है वो विशेषण पद हो जाएगा, क्योंकि देश के बारे में विशेषता बताई जा रही है उत्सव प्रिय के द्वारा, तो ये विशेषण पद होगा। और अगर इसमें विशेष्य पूछा जाता तो आपका देश हो जाता। सेकंड देखिए, जीवने सुखानी दुखानी तू जायन्ते एवं अस्मिन वाक्य क्रियापद किम है। तो इसमें क्रियापद क्या हो जाएगा, क्रियापद इसके अंदर जायन्ते हो जाएगा। उसके बाद है एके इतस्य की विलोम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। तो इसमें एकम के लिए विलोम पद अनुच्छेद में क्या प्रयुक्त हुआ है, तो ये हुआ है वैविध्यम, ठीक है। ख इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए ख खंड दिया गया है, रचनात्मक कार्य। भवती राधिका अस्ति भवत्या विद्यालये स्वच्छताया पक्षाचरणं जातं तस्य वर्णनं कुर्मः मंजुषाया शास्त्रिण सौमित्र ज्योति पत्री प्रति पत्र एकम लिखतः। तो मंजुषा दी गई है, आपको यहाँ पर पत्र लिखना है विद्यालय की स्वच्छता से रिलेटेड। अथवा में दिया गया है, सेकंड जो आपको पत्र लिखना है वो ये लिखना है। क्लियर? जो ये पत्र है आपका विद्यालय में जो फीस माफ़ी के लिए प्राचार्य को पत्र लिखना है अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये पत्र आपको लिखने हैं। सबसे पहला जो पत्र है वो स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर है, ठीक है। तो इसमें रहेगा सबसे पहले प्रेषिका आ जाएगा, राधिका कक्षा 10वीं सरस्वती उच्च विद्यालय नगरम प्रति प्रिय सखी ज्योति नगरम, ठीक है। प्रिय सखी सप्रेम नमस्कार, अहम कुशली अस्मि भवती अपि कुशली इति आशासि, कि तुम भी कुशल होगी, ठीक है। अहम त्वाम मम विद्यालय समाचारम लिखतु इच्छामि, मेरी जो है अपने स्कूल से रिलेटेड जो समाचार है वो लिखने की इच्छा है। गत मासे अस्माकं विद्यालय स्वच्छताया पक्षाचरणम आयोजित है। पिछले महीने हमारे स्कूल में जो स्वच्छता पक्षाचरणम का मतलब क्या है यहाँ पे, कि स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो आयोजित किया गया। तस्य उद्घाटनम प्रातःकाले ही प्रधानाचार्य ने कृतम, तो उसका उद्घाटन जो है प्रातःकाल प्रधानाचार्य ने किया था। अस्मिन् पक्षाचारणे जन जागरणम अत्यंत महत्वपूर्ण आसीत, यह जन जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। छात्राः अध्यापका च मिलित्वा विद्यालय स्वच्छतां कृतवन्तः, छात्रों ने अध्यापकों के साथ मिलकर, ठीक है, अध्यापक भी जो है थे छात्रों के साथ, उन्होंने मिलकर स्वच्छता जो पखवाड़ा है उसको एक तरह से सक्सेसफुल बनाया। उसके बाद देखिए स्वच्छता संदेश है सर्वत्र प्रसारित है, इससे जो स्वच्छता का संदेश है वो सभी जगह फैला। एतस्य कार्यक्रमस्य स्वरूपम अत्यंत आकर्षकम आसीत, इस कार्यक्रम से जो संपूर्ण स्कूल था वो बहुत आकर्षक लग रहा था। अस्माकं विद्यालय स्वच्छ सुंदरं च अभवत्, एतत् पक्षाचरणं मम अत्यन्तः प्रिय अभवत्, त्वमपि स्वविद्यालये एतादृशं कार्य करोतु इति मम इच्छा, कि तुम भी अपने विद्यालय के लिए यही काम करो, स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन करो, ऐसी मेरी इच्छा है। शेष सर्व कुशलम शीघ्र पत्र लिखते हो, बाकी सब कुशल है, ठीक है। भवत्या सखी, तुम्हारी सखी राधिका, तो इस तरह से आप पत्र लिख सकते हो। इसके अलावा आप अपना कंटेंट भी लिख सकते हो, ये केवल आपको किस तरह से आपको लिखना है वो फॉर्मेट दिया गया है। अगला जो पत्र है वो है कि शुल्क माफ़ी के लिए
तो इसमें आ जाएगा प्रेषकर राम है, 10वीं कक्षा, आदर्श उच्च विद्यालय नगरम। तो इसमें आ जाएगा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श उच्च विद्यालय नगरम। विषय रहेगा शुल्क माफी विषय प्रार्थना, शुल्क माफी के विषय में प्रार्थना है। महोदय सविनय निवेदयामि यत अहम भवते विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। मम परिवारस्य आर्थिक स्थितिः शोचनीया अस्ति। मम पिता धन अल्पम अर्जति, अतः अहम शुल्क दातुम असमर्थ अस्मि। कि मेरे पिता जो है वो कम धन अर्जित करते हैं और इसीलिए शुल्क देने में असमर्थ हैं। अतः कृपया मम स्थिति विचार्य शुल्क माफी कृतुम अनुग्रह करोतु। इसलिए मैं आपसे अपनी फीस माफी के लिए अनुग्रह करती हूँ। अहम सदा परिश्रम पूर्वक अध्ययन करिष्यामि तथा विद्यालयस्य नियमा पालयिष्यामि। मैंने जो है विद्यालय के नियमों का हमेशा पालन किया है, हमेशा परिश्रम पूर्वक अध्ययन किया है। बहुत आज्ञाकारी शिष्य है राम है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पत्र लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन 3 दिया गया है यहाँ पे। प्रदत्त चित्र दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानां सहायता पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखता है। तो इस चित्र से संबंधित आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो ये समुद्र का चित्र दिखाया गया है, इसमें जलयान दिखाया गया है, बाकी यहाँ पे और क्या है, नाव है। और आपको मंजूषा की हेल्प से लिखना है। तो जलपोत है, समुद्र, सामग्री वहना है, सामग्री वहना मतलब सामग्री को लाने ले जाने में। ठीक है, आवागमन है, सीमा सुरक्षा है, अन्वेषणम है, समुद्र तट, आधुनिक यात्रार्थम। तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। अस्मिन चित्रे एकम विशालम जलयान दृश्यते, एक विशाल जलयान जो है वो दिखाई दे रहा है। एतत् जलयानम समुद्रे स्थितम अस्ति, ये समुद्र में स्थित है। जलयानम सामग्री वहनाय अत्यंत उपयोगी भवति, जो सामग्री को लाने ले जाने में इसका बहुत ही अत्यंत उपयोगी है ये। अनेन देशानां मध्ये आवागमनम सुलभम भवति, अनेक देशों में आवागमन के लिए भी ये बहुत सुलभ है। जलयानम यात्राधन रूपेण अपि प्रयुज्यते। ठीक है, अद्यकाले जलयानानि आधुनिकानि सन्ति। एतानि जलयानानि सीमा सुरक्षा महत्वपूर्णानि सन्ति, जो सीमा सुरक्षा उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री अन्वेषण कार्य, अन्वेषण कार्य क्या होता है, जो रिसर्च वर्क होता है, उसके लिए भी जलयान जो बहुत उपयोगी है। जलयानम समुद्रे सुरक्षितम परिवहन साधनम अस्ति, तो यह सुरक्षित परिवहन का साधन भी है एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। अतः जलयानम सर्वश्रेष्ठम यात्राधनम इति कथ्यते, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है मंजूषाया प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन अधोलिखित विषय अधिकृत है न्यूनतान्यून पंचमवी संस्कृत वाक्य एक अनुच्छेद लिखते हैं। तो इसको संचार साधनानी से रिलेटेड आपको क्या लिखना है, यहाँ पे अनुच्छेद लिखना है। यहाँ से आप लिखेंगे संचार साधनानी। ठीक है, वैज्ञानिक मानव जीवन सुकरम कृतु, यहाँ से आप अच्छे से इसको रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद है तो आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से ही लिखेंगे, पॉइंट्स में नहीं लिखना आपको। क्लियर है, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग और इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया अनुदेह लिखते हैं। तो इसमें आपको संस्कृत भाषा में इनका अनुवाद करना है। फर्स्ट दिया गया है आपको सीता घर जाती है, सीता घर जाती है, सीता गृहम गच्छति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीता गृहम गच्छति। नेक्स्ट दिया गया है वह उदर रोग से पीड़ित है, ही इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एलिमेंट। आंसर रहेगा सह उदर रोगेण। ठीक है, सह उदर रोगेण पीड़ितः अस्ति। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है इस वर्ष बहुत बारिश हुई, दिस ईयर इट रेन्ड हैवीली। इसको कैसे लिखेंगे, अस्मिन् वर्षे महती, अस्मिन् वर्षे महती वृष्टि ही अभवत। नेक्स्ट देखिए, भाई बहन को उपहार देता है और नदी के तट पर वृक्ष हैं। भ्राता भगिन्यः उपहारम ददाति, भाई बहन को उपहार देता है तो भ्राता भगिन्यः उपहारम ददाति। और नदी के तट पर वृक्ष, नद्याः तटे वृक्षाः सन्ति। नेक्स्ट देखिए, गखंड दिया गया है अनुप्रयुक्त व्याकरण के लिए 25 अंक के लिए। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि संधि छेद वाकुरतः। इसमें दिया गया है मानुषात जमा अपि, क्या बन जाएगा, तो मानुषात जमा अपि आपका हो जाएगा मानुषादपि। ठीक है, उसके बाद देखिए मृगास चरंती, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या बन जाएगा, मृगः जमा चरंती हो जाएगा, मृगा जमा चरंती। एक स्तावत विभय भुज्यताम, तो एक स्तावत का क्या बनेगा, एक स्तावत का बनेगा एक जमा तावत। उसके बाद राम राम है जमा आगच्छति, तो क्या बन गया,
विसर्ग संधि है तो राम आगच्छति, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए अथवा में दिया गया है, इसमें अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि संधि छेदवाक उरता है। इसमें आ जाएगा नास्ति जमा उद्धमशु बंधु, तो इसका क्या हो जाएगा नास्त्यु। यहाँ से आप आंसर करेंगे, ठीक है। ये इसका संधि हो जाएगी, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। इसका सन्निवेश सत जमा निवेश, तन्मय का हो जाएगा तत् जमा मय, और हिमकर जमा अपी हो जाएगा हिमकरो अपी, ठीक है। ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रह व प्रदति विकल्पे भय चित्वा लिखता है, तो इसमें क्या हो जाएगा धरातलम का समास विग्रह करना है। धरातलम का क्या हो जाएगा धराया तलम। भीम च अर्जुन च प्रीविष्ट है, तो भीमा च अर्जुन च का क्या हो जाएगा भीमार्जुनो हो, का इसका आंसर रहेगा यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या हो जाएगा शक्ति अंतिक्रम है, ग आंसर रहेगा। बहन आकुलम, बहन आकुलम का हो जाएगा भयाकुलम, ठीक है। आंसर हमारा कह रहेगा भयाकुलम। नेक्स्ट देखिए अधोलिखित वाक्यांशु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोजय विवक्षय व उचित उत्तरम विकल्पे भय चित्वा लिखता है, तो इसमें प्रत्यय दिए गए हैं, तो आपको इसमें बताना है धूर्त जमा टाप क्या बन गया धूर्ता, ठीक है। श्रद्धा जमा मतुप, मतुप प्रत्यय इसमें लगा हुआ है तो क्या बनेगा श्रद्धावान, का आंसर रहेगा महत्वम प्रीशर्मस्य महत्वम सर्वे जानन्ति एवे, तो महत्वम का क्या हो जाएगा महत जमा त्व। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है संप्रति वार्षिकी। वार्षिकी का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वर्ष जमा ठक प्रत्यय इसके अंदर है। नेक्स्ट दिया गया है अस्माभि वाच्यानुसारम उचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यता अधोलिखित संवादम पुनः लिखता है, इसमें आपको वाच्य बताना है। तो अस्माभि ईश्वर है, इसमें हो जाएगा आपका समर्यते, अहम लेखम लिखामी, ठीक है। दुष्टैः डैश पीड़न्ते, तो इसमें आ जाएगा शिष्टा, ग हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है काल बोधक शब्द अधोलिखित दिनचर्या पूर्यता है, तो इसमें आपको समय के बारे में लिखना है। तो हर्षवर्धन प्रातः है, इसमें है आपका सवाछे दिया गया है, तो क्या आ जाएगा सवाछे है तो सपाद षड्वादने, ठीक है। स प्रातः है 8 लिखा हुआ है ना, तो क्या आ जाएगा अष्टवादने। उसके बाद है 2:30 बजे हुए हैं, तो क्या आ जाएगा सार्ध द्विवादने। 4 दिया गया है रात्रौ पादोन, ठीक है। 9:45 है तो पादोन 10 वादने, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है मंजूषाया प्रदत्त उचित अव्यय पद अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूर्यता है, तो यहाँ पे अव्यय पद आपको फिल करने हैं। डैश मम जन्मदिनम अस्ति, क्या आ जाएगा अध्य मम जन्मदिनम अस्ति। सेकंड है सिंह डैश गर्जति, बहुत आसान है, सेकंड उच्च है गर्जति। वानरः इतस्ततः कुर्दन्ति, ये थर्ड में इतस्ततः आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाया उचित पद चित्वा वाक्यानि पुनः लिखता है, इसमें यहाँ पे ये अशुद्ध है, इसको हटाकर आपको शुद्ध लिखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा ते मम मित्रम संति, तो इसमें आ जाएगा मित्राणि। अद्य रविवासरे आसीत, इसमें आ जाएगा अस्ति। अहम पुस्तकम पठति, तो इसमें आ जाएगा अहम पुस्तकम पठामि, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए घ खंड दिया गया है पठितौ बोधनम, ये आपकी बुक से लिया गया है। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता है, तो आपकी बुक से लिया गया है। कश्चित् निर्धनो जन्मभूमि परिश्रमे किंचित वित्तमु पार्जितवान, ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है क्लियर। तो यहाँ से आप स्टोरी एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर करेंगे, तो इसको एक बार अच्छे से आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि आपकी बुक से है बेटा, तो बहुत ही अच्छे से आप इससे परिचित हैं ये कौन सी स्टोरी है आपकी, क्लियर। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई निर्धन व्यक्ति जो है वो बहुत परिश्रम करके उसने कुछ धन कमाया और उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में वो सफल हो गया, ठीक है। उसका पुत्र जो है वहीं छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन करने लगा, यानी पढ़ाई करने लगा। एक बार उसका जो पुत्र है वो उसको बीमार हो गया, और वो जो पिता है पुत्र की बीमारी सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्र को देखने के लिए वो प्रस्थान कर गया, यानी वो निकल पड़ा। लेकिन धन की कमी होने के कारण जो है वो बस छोड़कर पैदल ही बस यानम विहाय पदारितीरेव, पैदल ही चल पड़ा।
पैदल चलते चलते जो है शाम के समय वो गंतव्य से बहुत दूर था, यानी जहाँ पहुँचना था उससे दूर था। और रात के समय अंधेरे में फैला हुआ जो निर्जन क्षेत्र था, यानी वहाँ पर लोग नहीं आ जा रहे थे, तो उसने सोचा कि शुभ यात्रा जो है, जो पद यात्रा है वो शुभ नहीं होती है। ऐसा विचार करके वो रात को निवास करने के लिए वहीं जो गृहस्थ है उसके पास गया, और दयालु गृहस्थ ने उसे क्या दिया, आश्रय दिया। इस बारे में ये दिया गया है। उसके बाद एक पद में उत्तर आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। निर्धनम जन परिश्रम की में उपार्जितवा, निर्धन ने जो है कड़ा परिश्रम करके क्या उपार्जित किया, तो धन उपार्जित किया, तो क्या आ जाएगा, वित्तम आ जाएगा। पुत्र कुत्र निवसन अध्ययन संलग्न संभूत, कहाँ पर वो पुत्र जो है वो संलग्न हो गया, छात्रावास में, ठीक है, तो छात्रावास से आ जाएगा। स की विहाय पदातिरेव प्राचलत है, उसने क्या छोड़कर पद यात्रा प्रारंभ की, तो बस छोड़कर, तो बस यानम आ जाएगा, ठीक है, बस यानम। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। की विचार्य से पार्श्व सीते ग्रामे रात्रा निवास कृतुम गृहस्थमु पावन, यहाँ से आंसर करेंगे, तो यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ से करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका आंसर जो है ये हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है, पिता किमर्थम व्याकुलो जाता है, क्या जानकर पिता जो है वो व्याकुल हो गया, तो उसने क्या जाना, तो उसने जाना था एकदा स पिता, यहाँ से आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सेकंड का आंसर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड दिया गया है, क तस्मय आश्रम प्रायश्चित है, तो यहाँ से आ जाएगा कर्णो परिगृहित ऋषम आश्रय प्रायश्चित है, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरतः रात्रि इति पदस्य की पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, रात्रि के लिए इस पद में क्या प्रयुक्त हुआ है, तो निशा प्रयुक्त हुआ है, निशा, निशा भी रात होता है। उसके बाद नेक्स्ट, इस वाक्य में आपको क्रियापद बताना है, तो क्रियापद क्या है, इसमें प्राचलता, इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, समीप इति पदस्य की पर्याय पद गद्यांश प्रयुक्तम, समीप के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, आशय प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, करुणा परह इति विशेषण पदस्य विशेष्य पद की में, इस विशेषण पद के लिए विशेष्य पद जो है वो क्या है, तो क्या है इसके अंदर, गृही, इसके लिए विशेष्य पद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित पद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता है, तो इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर जो है वो संस्कृत में लिखने हैं। इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि जो अपना कल्याण, ये इच्छित सामने श्रेय है प्रभुतानी सुखानी, जो अपना कल्याण और बहुत सारे सुख चाहता है वह दूसरों के लिए कभी भी अहितकारी यानी बुरे कर्म नहीं करता है। अब यहाँ पर एक पद में आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, कस्य श्रेय इच्छति, तो क्या हो जाएगा, आत्मनः कीदृशम कर्म न कुर्यात, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, अहितम, बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अहितम कर्म केवम न कुर्यात, तो किसके लिए नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, केवल प्रश्न दिए गए हैं। अहितम कर्म कह न कुर्यातः, परेभम किम न कुर्यातः, ठीक है। तो अहितम कर्म परेभ है, जो फर्स्ट है इसका आंसर देखते हैं, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो श्लोक है इसकी फर्स्ट लाइन आपका फर्स्ट का आंसर रहेगा। सेकंड देखिए, परिभयम किम न कुर्यातः, तो परिभयम की जगह क्या आ जाएगा, अहितम, ठीक है, अहितम। उसके बाद आ जाएगा कर्म न कुर्यात, आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, श्रेयतिरिक्तम जन्म किम इच्छति, यहाँ से कर लेंगे थर्ड का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, सेकंड का, और ये हो जाएगा जनः श्रेयतिरिक्तम प्रभुतानी सुखानी च इच्छति, ये थर्ड का आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्देशानुसारम उत्तरतः प्रभुतानी सुखानी अत्र विशेष्य पद किमः, इसमें विशेष्य पद बताना है आपको, तो सुखानी इसमें क्या हो जाएगा, विशेष्य पद हो जाएगा। अगर विशेषण पूछा जाता तो प्रभुतानी हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यह इच्छत्या मनः श्रेय अस्मिन् वाक्य क्रियापद की में है, तो इसमें क्रियापद क्या हो जाएगा, क्रियापद इसके अंदर जो रहेगा आपका वो इच्छति रहेगा, ठीक है। इसमें क्रियापद क्या रहेगा, इच्छति। उसके बाद अथवा में दिया गया है, हितम इतस्य की विलोम पदम पद्यांश प्रयुक्तम, हितम का जो विलोम पद है वो क्या हो जाएगा, अहितम होगा। नेक्स्ट देखिए, अहितम कर्म अत्र विशेष्य पद की में, तो इसमें विशेष्य पद क्या रहेगा, कर्म जो है इसके अंदर विशेष्य पद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 14 दिया गया है,
अधोलिखित नाट्यांश है पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखितः। तो ये आपको नाटक का अंश दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपकी बुक से लिया गया है, तो आप देखकर पहचान ही गए होंगे कि ये कौन सा नाटक है। सिंह, वानर और बकह, ठीक है, उनके बारे में है। तो यहाँ से एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर सकें। एक पद में उत्तर देना है। क अन्य है वृक्षम आरोहति, तो वृक्ष पर कौन चढ़ रहा था, तो वानर है, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क सर्वेषां रक्षाय उपाय चिंत्यति, इसमें आ जाएगा बकः। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्थित प्रज्ञ है इव क स्थित भवति, इसमें भी क्या रहेगा आपका बकः रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। सिंह है किम वदति, सिंह ने जो है क्या कहा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। सिंह है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है सिंह है की दृष्टवा हस्ति, सिंह जो है क्या देखकर हंसा, यहाँ से सेकंड का आंसर कर लेंगे। गज है वृक्षाते वृक्षम प्रति धावंतम दृष्टवा सिंह है अपि हस्ति। ठीक है, ये सेकंड का आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट देखिए, थर्ड का आंसर है वानर है की वदति, वानर ने जो है क्या कहा, तो वानर है की वदति, वानर ने क्या बोला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वानर ने बोला था, तो ये इसका आंसर रहेगा। ये थर्ड का आंसर यहाँ से कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्देशानुसार उत्तरतः है त्यक्तवा इतस्य की पर्यायपदम अत्र प्रयुक्त है। त्यक्तवा, इसके लिए जो है क्या यूज हुआ है, इसमें विहाय यूज हुआ है। त्यक्त्या मतलब विहाय। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शीतले इतस्य विशेषण पद नाट्यांशत चित्वा लिखता है। शीतले, तो शीतल विशेष्य शीतले किस विशेष्य पद के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जल के लिए। जल क्या है, शीतल है। अथवा में दिया गया है उष्णे इति पदस्य की विपर्य पदम अत्र प्रयुक्त है। उष्णे के लिए क्या जो विपर्य पद यानी विलोम शब्द क्या रहेगा, उष्णे यानी गर्म, तो इसके लिए क्या रहेगा, शीतले। ठीक है, शीतले आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्रियापद आपको बताना है, तो इसमें क्रियापद जो है आपका क्या रहेगा, यहाँ से इसमें अतुदन। ठीक है, यहाँ से क्रियापद रहेगा, क्या रहेगा, अतुदन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेखांकित जो प्रश्न निर्माण है उनसे रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करना है। शह ऋषभ क्षेत्रे पपातः, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कुत्र आ जाएगा या कस्मिन भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, स प्राणी भय अपि विशिष्ट भवति, तो इसमें आ जाएगा कीभः। ठीक है, कीभयः। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छतः, तो इसमें आ जाएगा तस्मै, जो है इसकी जगह क्या लिख देंगे, कस्मै लिख देंगे। उसके बाद एक है चातक है वने वस्ती, तो कह आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से प्रश्न का निर्माण आप कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, मंजुषात समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अनव्य पूरित्वा पुनः लिखते हैं। तो श्लोक दिया गया है, अनव्य जो है इसको पूरा करना है। इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा यथा चिते, इसमें क्या रहेगा, यथा चिते तथा वाची यदि अवकृता। ठीक है, सेकंड का आंसर अवकृता हो जाएगा। इसमें फर्स्ट में चिते आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा यहाँ से महात्मान, ये थर्ड में आ जाएगा, और फोर्थ में आ जाएगा तथ्यतः। ठीक है, ये फोर्थ में रहेगा। क्लियर, उसके बाद अथवा में दिया गया है इसी तरह से, मंजुषाया सहायेन रिक्त स्थानी पूर्यत, तो आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो मनुष्य से है शरीरे स्थित, मनुष्य के शरीर में क्या स्थित है, क्रोध जो है, क्रोधो ही, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इसमें क्रोध आ जाएगा। एवं तस्य शरीराय विनाशाय प्रथम है। ठीक है, शत्रु भवति, तो वो जो है शत्रु भवति, ये सेकंड में आएगा, और थर्ड में इसका आपका रहेगा अग्नि, और फोर्थ में रहेगा भवति। तो इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको कथांश दिया गया है, कहानी के अंश दिए गए हैं, उनको समुचित क्रम में आपको लगाना है। तो यहाँ से जो अभी आपका गद्यांश दिया गया था वही ये स्टोरी दी गई है आपको। फर्स्ट पॉइंट पे आपका ये आ जाएगा, कश्चन निर्धन जन है वितुम पार्जितवान। क्या, सेकंड पे आपका सेकंड जो पॉइंट आपका रहेगा, यहाँ से आप कंप्लीट देख सकते हो। सेकंड पे आपका ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। थर्ड पे आपका ये पॉइंट रहेगा। फोर्थ पे आपका जो है यही वाला फोर्थ वाला ही पॉइंट हो जाएगा। फिफ्थ पे आपका थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा, तस्मिन गृहे रात्रौ, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका सिक्स्थ पे आपका सिक्स्थ वाला पॉइंट ही रहेगा। सेवेंथ पे आपका जो है यही सेवेंथ वाला पॉइंट रहेगा, क्लियर।
एंड 8th पे आपका सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समुचित क्रम में लगा सकते हो। क्लियर? और ये आप तभी कर सकते हो जब आपको जो चैप्टर है उसकी स्टोरी वो बहुत अच्छे से पता हो, तभी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रश्न अनुकूलम, उचित अर्थ जो है आपको चुनकर लिखना है। तो इसमें देखिए क्या रहेगा, प्रोक्तम क्या होता है, प्रोक्तम मतलब कथितम का आंसर रहेगा अभोदा, यानी अध्य गगने बहव अभोदा संति। अभोदा क्या होते हैं, मेघा होते हैं, बादल होते हैं। पिता पुत्राय विदाधनम यच्छति, तो क्या होता है, यच्छति मतलब देना, तो ददाति, ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप कंप्लीट सॉल्यूशन आपको क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। इस तरह के पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, ठीक है, वो सभी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।